हेलो गाइस। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब यहाँ पर स्पेस टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ बस जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण और इसके अंदर बस अंधकार ही अंधकार है। ये साइज में काफी छोटे भी होते हैं और काफी ज्यादा बड़े भी। उनमें से तो कुछ इतने विशाल होते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम जैसे कई सोलर सिस्टम इसके अंदर समा जाएं। और यहाँ तक कि इनमें से ज्यादातर सुपर मैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज के केंद्र में ही पाए जाते हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद ही ये ब्लैक होल काफी विशाल हो गए थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आमतौर पर ब्लैक होल किसी विशाल तारे के मरने के बाद ही बनते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में भी अरबों साल लग जाते हैं। और चूंकि हमारा ब्रह्मांड ही सिर्फ 13.8 बिलियन साल पुराना है, और यहाँ तक कि अगर कोई ब्लैक होल बनता भी है तो वो जिस तारे के मरने के बाद बनता है, तो ब्लैक होल तारे के साइज से कहीं ज्यादा छोटा बनता है। तो फिर सवाल तो यही है कि ब्लैक होल इतने बड़े कैसे हो गए, वो भी इतने कम टाइम में। ये कॉस्मोलॉजी के सबसे मुश्किल सवालों में से एक है, पर इसको लेकर कई सारी थियरीज दी गई और ये सारी की सारी थियरीज काफी कमाल की हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको जानने के लिए तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है डायरेक्ट कोलैप्स थियरी। तो गाइज, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी हमारा ब्रह्मांड ब्लैक होल बनाने के एक शॉर्टकट को ढूंढ लेता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्लैक होल बनता है किसी तारे के मरने के बाद, तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो तारे के बनने का जो प्रोसेस है कि कोई गैस का बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक जगह जमा होता है और एक ही जगह पर घनत्व यानी डेंसिटी के बढ़ने के कारण वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल हो जाता है कि उस गैस के क्लाउड्स में एक धमाका हो जाता है और फिर उसमें फ्यूजन शुरू हो जाता है और इन्हीं सब प्रोसेस से एक सितारा बनता है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिसमें ये प्रोसेस सभी गैस के क्लाउड्स में होता ही नहीं है, बल्कि कुछ गैस के क्लाउड्स में धमाका होने के बजाय वहां पर डेंसिटी और बढ़ती रहती है और एक समय आने पर डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो गैस का क्लाउड्स तारा बनने के बजाय सीधे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की थियरी है। इस थियरी से एक बहुत ही बड़ी उलझन कम हो जाती है कि ब्रह्मांड के शुरुआत में ही ब्लैक होल बन सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि उस समय क्रिएट हुए ब्लैक होल करंट टाइम तक आते आते धीरे धीरे अपने आसपास के मैटर को अपने अंदर निगलकर इतने विशाल बन गए होंगे। पर एक उलझन अभी भी बनी रहती है कि उस समय आखिर गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल इतने कम समय में इतने बड़े कैसे हो जाया करते थे। शायद इसका जवाब आपको अगली थियरी में मिल जाए। तो चलो अब देखते हैं कि दूसरी थियरी क्या कहती है। नंबर 2 पर है डार्क मैटर थियरी। तो गाइस, इस थियरी के अनुसार ब्लैक होल सिर्फ नॉर्मल मैटर को ही नहीं खाते बल्कि वो डार्क मैटर तक को भी खाते रहते हैं। अब अगर आप डार्क मैटर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते तो मैं आपको सीधे और सिंपल शब्दों में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो नॉर्मल मैटर होते हैं वो परमाणु यानी एटम का बना हुआ होता है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसे हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन जो डार्क मैटर होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, ना ही उसे हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो साधारण परमाणु से नहीं बना होता है बल्कि वो किसी खास परमाणु से बना होता है जिसका साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। हाँ, मगर वैज्ञानिकों को इस ब्रह्मांड में डार्क मैटर होने का एहसास जरूर है। तो अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो गाइस, इस थियरी का दावा है कि ब्लैक होल नॉर्मल मैटर के साथ साथ डार्क मैटर को भी खाते रहते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ब्लैक होल कैसे डार्क मैटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही अदृश्य है। तो गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डार्क मैटर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इसी की वजह से तो हम इसका पता लगा सके हैं। अगर आप डार्क मैटर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हो आप। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि डार्क मैटर ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है। अब अगर इस लिहाज से देखें तो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पावरफुल होता है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल डार्क मैटर को आसानी से खा सकते हैं और यही वो वजह है कि ब्लैक होल इन्हें खा खा के इतने विशाल हो चुके हैं। और यही वो वजह भी होगी कि ब्लैक होल ज्यादातर अदृश्य मैटर को खाते हैं और इसलिए उनका ज्यादातर हिस्सा अदृश्य ही रहता है। अब बढ़ते हैं अगली थियरी की तरफ। नंबर 3 पर है कोलिजन थियरी। तो गाइस, ये थियरी एकदम सिंपल है। इस थियरी का मानना है कि ब्लैक होल
आपस में टकराकर बड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, जो छोटे ब्लैक होल होते हैं जो किसी तारे के मरने के बाद पैदा होते हैं, तो किसी किसी जगह कई विशाल सितारे एक जगह पर थोड़े बहुत अंतराल के दौरान मरे होंगे और फिर उनसे जितने भी छोटे ब्लैक होल बने होंगे वो सभी आपस में टकराकर एक साथ मिलकर बड़े ब्लैक होल में बदल गए होंगे। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे में आपस में ही मिल जाते हैं और फिर वे एक नए ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। पर ये सुनने में आसान जरूर लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में ये काफी मुश्किल है। क्योंकि जब भी ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो उनके पहले आपस में टकराने और फिर एक दूसरे से मिल जाने के प्रोसेस में करोड़ों से अरबों साल का समय लग जाता है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बिग बैंग के सिर्फ 80 करोड़ साल बाद ही गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल काफी विशाल हो गए थे, तो फिर ये थियरी भी इस बात को नहीं समझा सकती कि आखिर ब्लैक होल उस समय इतने विशाल कैसे हो गए थे। तो अब बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो की लास्ट थियरी की तरफ। नंबर 4 पर है डार्क स्टार। तो गाइस, ये थियरी इन चारों में सबसे कमाल की है, पर काफी ज्यादा अजीब भी है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के शुरुआती समय में जब तारों का निर्माण नहीं हुआ था, तब सबसे पहले डार्क स्टार ही अस्तित्व में आए थे। इनके बारे में बताया जाता है कि आज से करीब 13 अरब साल पहले जब डार्क स्टार बने थे तो ये ब्रह्मांड का बहुत ही अलग और बहुत ही डेंस प्लेस था। क्योंकि ये आम तारों की तरह चमकीले नहीं बल्कि एकदम डार्क प्लेस हुआ करते थे, जो गैलेक्सीज के केंद्र में मौजूद हुआ करते थे। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच थे। अब अगर देखा जाए तो ये डार्क स्टार भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही बने हुए थे, पर इन डार्क स्टार को एनर्जी डार्क मैटर से मिलती थी और इसलिए ये चमकीले न होकर काफी ज्यादा डार्क हुआ करते थे। और डार्क मैटर की वजह से ये काफी विशाल भी हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा डेंस होते थे कि ये खुद के अंदर ही काफी कम समय में ही ढहने लगे और फिर इन्हीं के मरने के बाद इनसे सुपर मैसिव ब्लैक होल पैदा हुए थे। हालांकि ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस ब्रह्मांड में डार्क स्टार मौजूद थे भी या नहीं, क्योंकि अभी तक इनके एग्जिस्टेंस को लेकर कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोग ही कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी थियरी ज्यादा सही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।